हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज एक छोटी सी नियत ने मतलब कि नियत बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन वहां पर एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा हो, लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास हो, जब उसका एक घपला सामने आ गया जिसकी वजह से उसने अपनी बनी बनाई इतने सालों की मेहनत को एक चुटकी में दूर कर दिया और वहां पर सभी का विश्वास उठ चुका है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक में अच्छा देखने को मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब के स्टॉक की। जहां पर क्या है मसला, उसे सिंपल सी देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अब हम उसमें क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे एज पर माई माइंड। और उसी के साथ साथ निफ्टी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नियत, और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट होने वाली कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वहां पर उन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उन्हें स्टडी करेंगे और इसी के साथ साथ सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा की बात करूं आज के दिन की, तो डीआईआई ने 1600 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 865 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अगर हम सबसे पहले ना आज पॉलीकैब स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेजर दिक्कत हमें पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को मिली है। तो अगर मैं मसले की बात करूं कि आखिरकार सीन क्या था, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है मेरे पास, जहां पर मुझे अपनी सेल्स देनी है, मतलब कि मेरे पास कस्टमर सामान लेने आया, मैंने उसे अपना सामान बेचना है, तो मुझे उस सामान को एक नंबर के पैसे में बेचना पड़ेगा, वहां पर उसकी प्रॉपरली बिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर पॉलीकैब क्या कर रही थी, डीलर्स आए, उन्होंने माल खरीदा और वो सारा का सारा कैश में ट्रांजैक्शन हुआ, जहां पर उन्होंने इस कैश के ट्रांजैक्शन को छुपाया हमारी गवर्नमेंट से, और इनकम टैक्स ने वही रेट डाली जहां पर उनके पास 1000 करोड़ की कैश की इस तरीके से डीलिंग हुई हुई है और बाकी 4000 करोड़ का कैश उनके पास वैसे मिला है। तो इन सभी चक्कर की वजह से ये सारा मसला क्रिएट हुआ। अब आगे क्या होगा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाएगा, केस चलेगा, आपको भी पता है कि केस कितने टाइम तक चलते हैं, तो उसका अभी के टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं ना 1000 करोड़ 4000 करोड़, अगर हम कंपनी का साइज देखते हैं आज का टाइम पर भी, मतलब कि स्टॉक इतना टूटने के बाद भी कंपनी का साइज ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का है। मतलब कि जहां पर कंपनी ऑलमोस्ट अपने हाई से अप्रोक्स 30 से 40% टूट चुकी है, मतलब कि वहां पर तो कंपनी का साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का था। तो ऐसे में जब कंपनी की इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, कंपनी का इतना नाम है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में काफी अच्छी क्वालिटी देती है, तो ऐसे में इन छोटे से फिगर्स में टैक्स बचाने के लिए क्या ऐसी चीज करनी जरूरी थी? ऑब्वियसली जहां पर हमें कंपनी की नीयत में खोट देखने को मिला है, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंपनीज ऐसा नहीं करती होंगी, करती होंगी, लेकिन जो पकड़ा गया वही चोर बन जाता है। तो इस वजह से जहां पर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखने को मिला है। लेकिन अब इसमें हम रिटेलर्स की क्या गलती कि हमने अगर फंडामेंटली कोई स्टॉक साउंड है वहां पर एंट्री बनाई है, हम तो बिना फालतू में हमारी तो लग गई। अब इसमें हम रिटेलर्स कैसे बच सकते हैं आने वाले टाइम में, ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग भी होने वाली है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हम किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं, चाहे हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का ही क्यों ना हो, ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता हूँ, मेरा वहां पर मोटो ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने का होता है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है तो मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाता हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर रिवॉर्ड, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट जब भी हम लॉन्ग टर्म में किसी भी इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव किसी भी स्टॉक की एंट्री लेते हैं, तो किसी भी हालत में किसी भी सिनेरियो में मेरा वहां पर स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा का कभी भी नहीं होता है। अगर कोई स्टॉक 10% तक टूट चुका है तो वहां पर मैं उसे एग्जिट कर जाता हूँ, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टॉक उसके बाद ऊपर आ भी चुका हो, आते रहने दे, बट मैं एक बार के लिए एग्जिट हो चुका हूँ। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ना हमने यहाँ पर 50 और 200 की मूविंग एवरेज लगाई है, जहां पर ये अपनी 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ चुका था। देखो यहाँ पर अच्छी स्पोर्ट बन रही थी, हमारी एंट्री होनी लाजमी थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसने 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ा, हमारा वहां पर 2-3% का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब उसे लेना
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने वो लिया होता तो हम रिटेलर्स बच जाते। समझ रहे हो मेरी बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इम्पोर्टेंट स्पॉट ब्रीच होती है, देखो कौन से रीज़न की वज़ह से हो रही है, वो मार्केट में हमें बाद में पता लगेगा, पहले ब्रीच हो जाएगी। तो वहाँ पर जैसे ही एक ब्रीच हुआ और हमारा 2-3% का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखो अगर बाउंस करना है, हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर बाउंस कर रहा है तो दोबारा से एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन एक बार के लिए हमें एग्जिट करना पड़ेगा। क्या ऐसा हर स्टॉक में होगा? नहीं होगा। 10 में से कोई 1 स्टॉक ही ऐसा होगा जब ऐसा कांड होता है और वहाँ पर हमारी आधी से ज़्यादा कैपिटल इरोड हो जाती है और हमें हमारी उसी कैपिटल को बचाना होता है, वरना हमारे सालों का पैसा एक ही स्टॉक ले जाता है। ये दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा आती है। बट उसके बाद भी चलो हमने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, तो जैसे इसने 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ा फिर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था कि हमें उस स्टॉक में रहना चाहिए और अब ये अच्छा खासा टूट चुका है। अगर हमने अभी भी एग्जिट नहीं किया है तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मेरा माइंडसेट क्या कहता इस टाइम पे। अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट स्पॉट की बात करूँ अभी के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट स्पॉट मुझे मिलेगी 3600 के लेवल पर जो ये वाली लाइन बनी हुई है। जहाँ से मुझे डेड कैट बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन लगी हुई है और वो डेड कैट बाउंस को ट्रेल करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर मुझे बाय चांस ये स्टॉक कभी भी 45-60 के लेवल तक मिलता तो मैं एक बार के लिए इसे एग्जिट कर जाता और इसमें अगर मैं डिफेंसिव हूँ तो ये स्टॉक जब तक इस लेवल को क्रॉस करके नहीं ऊपर जाता यानी कि 4600 का आप राउंड ऑफ में मान सकते हो, तब तक के लिए मैं इस स्टॉक को हाथ नहीं डालता था। और जिस तरीके से अब इसकी ब्रांड वैल्यू तो कम हुई हुई है क्योंकि यहाँ पर एथिकल इश्यूज काफी ज्यादा आ जाएंगे। कंपनी की जो एक रेपुटेशन होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा सवाल उठेंगे। तो ऐसे में जितना भी बड़ा पैसा है, चाहे वो एफआईआईस का हो या फिर डीआईआईस का हो, देखो डीआईआईस के बारे में तो मैं आज के टाइम पर कुछ नहीं कह सकता, बट एफआईआईस ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहते हैं जहां पर एथिकल इशू काफी ज्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट स्टॉक में कम हो जाएगा। बट एज पर माई थ्योरी जहां पर डीआईएस का भी इंटरेस्ट कम हो जाना चाहिए, बिकॉज कोई भी स्टॉक हो, अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है तो वो कभी भी ऐसी कंपनी के साथ नहीं जाएगा जिसमें आने वाले टाइम पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, अब आप भी जानते हो कि अगर किसी को एक बार चोरी की लत लग जाए तो वो बार बार चोरी करने की फिराक में रहता है। तो ऐसे में कल को कोई और सिनेरियो सामने ना आ जाए, तो आई थिंक इस पॉइंट का ध्यान डीआईआईस रखने जरूर वाले हैं। बाय द वे ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंडसेट क्लियर करने के अकॉर्डिंग और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास ये स्टॉक इस टाइम पर होता तो मैं इस स्टॉक में क्या करता, वो सारी चीजें डिस्कस करी है। अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। बाय द वे अगर अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि आज के दिन हमें मार्केट में साइडवेज रह सकते हैं और कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग की बेस्ट सिनेरियो है जहां पर हम इजीली दोनों साइड का प्रीमियम खा सकते हैं। मार्केट का वही रेजिस्टेंस हमारा था 720 के पास का, वहीं से फेस करके वापस को आ चुकी थी और 600 हमारे लिए पहली सपोर्ट थी और वहीं से ही हमें बाउंस भी देखने को मिल चुका था। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, जिस तरीके की ना आज की मार्केट रही है, उम्मीद है कि कल के दिन हमें अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है, एक अच्छी मूव मिल सकती है। ज्यादा बड़ी ना मिले बट एक छोटी छाटी मूव हमें देखने को मिल सकती है। हमारे लिए अगर मार्केट 21,600 के पास मिलती है तो एक बार के लिए हम एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां से हमें मूव आने के चांसेस रहेंगे अगर मार्केट इस लेवल पर मिलती है। और इमीडिएट भी अगर 680 का लेवल क्रॉस करती है तो वहां पर हमें 720, और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई तो हमें ऊपर की साइड की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, हो सकता है हमें सेंसेक्स, अगर मैं बात करूं तो कॉल साइड का हमें अच्छा हीरो जीरो का मौका मिल सकता है। बट अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूं तो जब तक जो हमारा मेजर सपोर्ट है 21,500 से 450 की रेंज, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक के लिए मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करूंगा। और अगर मार्केट अभी मौका नहीं दे रही है ना, थोड़ा शांति रख लो। जब मार्केट मौका देगी ना तब टूट जाना और आपको इमीडिएट एक ही दिन में पैसा डबल ट्रिपल करके दे देगी। मार्केट जहां पर टाइम ले रही है, पेशेंस टेस्ट कर रही है और ऐसे टाइम पर हमें पैसा बचाना है। और जब मौका मिलेगा मार्केट खुद कहेगी आओ मुझसे जितना मर्जी पैसा ले लो। बट हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट था, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर सैटरडे कोई ना कोई फाइनेंशियल लिटरेसी पर सेशन करवाते हैं। तो इस बार का हमारा सेशन होने वाला है वीटर इक्विटीज पर, यानी कि इक्विटी मार्केट मूवमेंट। और इस सेशन को लीड करने वाले हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन सर, जो सीआईओ इक्विटी एसबीआई म्यूचुअल फंड के होने वाले हैं।
जिनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा नॉलेज है, जो हमारे काम में आने वाला है। और इसकी टाइमिंग रहेगी 13 जनवरी सैटरडे को 6 PM से 7 PM। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ऑब्वियसली हम जहां पर जब भी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सेशन होता है, हम कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको सिंपली लिंक पर क्लिक करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर आपको सिंपल नेम और मोबाइल नंबर भरना है और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। लेकिन जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर डिस्कस हुई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।